राधे राधे सभी मेरे भाई बहनों को, मेरे प्यारे बच्चों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, सभी को राधे राधे। मैं एक देखो कहानी सुना रही हूँ सत्य घटना पर आधारित। ये कहानी है हमारे उत्तर प्रदेश यूपी की, पश्चिम यूपी की। और ये कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की है, जो कि आजकल समाज में बच्चे बहुत ही ज़्यादा आजकल हमारे नासमझ हो रहे हैं। तो जो हमारे वो, अब कहानी ध्यान से सुनना। देखो, ये हम सब बुजुर्गों के लिए बहुत प्रेरणादायक कहानी है। जो जो भी इस कहानी को सुने और किसी को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि कहानी कैसी लगी और कहाँ से कहानी सुन रहे हो, कमेंट करके बताना। तो हमारे यूपी की कहानी है ये, पश्चिम यूपी की। एक बुजुर्ग दंपत्ति थे। तो अब से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अब से 7-8 साल पुरानी बात है। तो उस बुजुर्ग दंपत्ति के एक बहू बेटा, एक ही बेटा था। तो वो बेटा भी कभी, जब उन बुजुर्ग दंपत्ति की शादी हुई थी और बड़ी मिन्नतों से, बहुत शादी के 8-10 साल बाद कम से कम वो बच्चा पैदा हुआ था। जगह जगह मंदिर मस्जिदों में मन्नत मांग मांग के जब वो उनका बेटा पैदा हुआ था, तो उस बेटे को उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से, बड़े ही नाजों से पाला। क्योंकि इतने दिन बाद बच्चा हुआ। और उन ज़मानों में तो देखो ये भी था कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान भी करते थे, बहू को, कि तेरा बच्चा नहीं हुआ हम तो दूसरी शादी कर लेंगे अपने बेटे की। तो और उनका हस्बैंड जो है, वो बुजुर्ग दंपत्ति का जो हस्बैंड थे में थे मिलिट्री में। तो वो तो मिलिट्री में रहते थे, कभी कभी छुट्टी आते थे। अब घर में जो बहू है वो तो सबके ताने सुनेगी रोज़। अब भाई वो 8-10 साल बाद बच्चा हुआ, बड़े नाजों से, बड़े लाड प्यार से वो पाला, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। तो एक माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो शादी करेंगे। सबसे बड़ा मतलब सपना होता है माँ बाप का कि शादी करेंगे अपने बच्चे की। तो ये करेंगे वो करेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे, हम बहू को ऐसे लाएंगे, इतने प्यार से रखेंगे, सब सोचते हैं। और सभी मैं मानती हूँ कि अपने बहू बेटे को कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं जो प्यार ना करता हो। तो भाई उन्होंने भी जब बच्चा जवान हो गया, पढ़ लिख लिया, शादी होगी, शादी उसकी बड़े धूमधाम से करी उन्होंने, नौकरी भी करने लगा वो। और उधर बुजुर्ग हस्बैंड जो थे उनके मिलिट्री से, वो रिटायर हो गए शादी के कुछ टाइम बाद ही। तो भाई बहू नई नई थी, और जब तक नौकरी थी हस्बैंड की उनके, तो मिलिट्री से जब तक आए नहीं थे, जब तक पैसा अच्छा मिलता था तो बहू अच्छी सेवा करती थी, अब खूब अच्छे से रखती थी। अब जब रिटायर हो गए आगे, अब उन्होंने, बड़े बुजुर्गों ने गलती क्या करी कि सारा पैसा बहू बेटों के हाथ को सौंप दिया। अब पैसा सौंप दिया, पेंशन आती तो पेंशन को भी वो बहू बहुत मतलब धीरे 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 प्यार से सब अपने फेवर में कर लेती, सब खर्च करवा देती। तो बहू के भी 2 बच्चे हो गए, अच्छे बड़े हो गए वो भी, मतलब स्कूल जाने लायक। तो अब भगवान का ऐसा करना हुआ भाई, क्योंकि बुढ़ापे में या जवानी में बीमारी का तो खैर कभी भी पता नहीं लगता। उस बुजुर्ग महिला को फालिस का अटैक पड़ गया।
अब पहले तो बहू बहुत सेवा करती थी, जब तक बुढ़िया के हाथ पैर चलते थे। और काम भी हाथ बटाते ही थी, कोई भी औरत ऐसी नहीं कि जब तक हाथ पैर ना चले, हाथ पैर चले तो काम ना करे। तो हाथ बटाती थी जब तक तो बहू को अच्छी लगती थी। अब वो पड़ गई बेचारी बेड पे, फालिश पड़ गया तो। और फालिश भी ऐसा पड़ा कि वो उनका बोलना भी बंद हो गया। शरीर तो अपंग हो ही गया, लेकिन वो जुबान पे भी पड़ गया उनकी फालिश, वो बोलना भी बंद हो गया। अब भैया थोड़े बहुत दिन तो देखो, नए नए में जब बीमारी होती है तो सब केयर करते हैं। शुरू शुरू में तो 2-4 दिन, महीना, 10 दिन सब कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे सब उससे परेशान होने लगते हैं। अब होता क्या भैया, बहू बेटा तो अपना नौकरी पे जाता, और बहू सबके मन ऐसी चढ़ रही थी, ससुर के भी और पति के भी, कि भाई ये बहुत सेवा करती है सबकी। तो बेटा तो जाता नौकरी पे, और ससुर भी बेचारे अपने थोड़े बहुत, देखो बाहर के काम होते हैं तो 10 काम होते हैं, घर के बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, अपने बैंकों के सब्जी पानी लाना, तो वो ये करते थे, तो वो भी ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। अब वो बहू जो है उस बुजुर्ग बुढ़िया को, सास को अपनी, मतलब वो धीरे धीरे परेशान करने लगी। अब उसको खाना भी थोड़ा देती, अब वो कहती कि मुझे लेटरिन बाथरूम करा, तो उसको बहुत मारती। धीरे 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 अत्याचार बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ा दिए। अब वो धीरे धीरे कमज़ोर भी होने लगी, जब खाना नहीं मिलेगा आदमी को, मारपीट और होगी। तो अब वो बेचारी, और उसको डरा और देती थी कि किसी को बताएगी या रोएगी किसी के सामने तो और मारूंगी। तो बेचारी कहती भी नहीं थी, कुछ तो बोल नहीं पाती थी। अब एक दिन उसने क्या सोचा, सब बहू ने, कि इससे पीछा छुड़ाना ही अच्छा है। तो किसी डॉक्टर के पास जाके दवाई ले आई, स्लो पॉइजन वाली। तो वो धीरे धीरे उसको थोड़ी थोड़ी देने लगी कि मेरा नाम भी नहीं होगा और ये रास्ते से हट भी जाएगी। तो भैया वो अपना उसको देने लगी। अब बुढ़िया को शक होता, क्योंकि उसको बता दिया था उसने, क्यों इस बता भी इसलिए दिया कि ये बताएगी तो है नहीं किसी को। तो अब बुढ़िया अपने पति को बताए इशारे से कि बहू मुझे ऐसे मारती है, ऐसे मारती है। तो अब वो उसकी समझ में नहीं आता बेचारे के हस्बैंड की, उसके, वो सोचते हैं कि उसके दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वो कहती है कि मुझे दबा दो यहाँ से। तो रोज़ का काम। अब एक दिन हुआ क्या भाई, किसी पड़ोसन ने उसके बेटे को ही, बाहर जा रहा होगा निकल के, पड़ोसन ने कहा कि बेटा तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी बहू तुम्हारी माँ को ऐसे ऐसा करती है। कि नहीं आंटी ऐसा तो नहीं हो सकता, कि नहीं बेटा ऐसा है। कि अच्छा, उसे यकीन नहीं आया। 1-2 बार उसने फिर टोका 2-4 दिन बाद कि भैया तुम कुछ करो, और तुम्हारी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि भाई छुपा के मैं कहीं कैमरा लगा दूँ। अब उसने छुपा के अपनी घरवाली से, बहू से मतलब, कैमरा लगा दिया लड़के ने। अब उसने जो 1-2 दिन बाद कैमरा देखा तो वाकई भैया वो तो चिमटे से, डंडी से बहुत मारती उसको, लात घूसे नीचे गिरा देती मारते मारते, ना खाना देती, गाली देती। तो अब ये करते करते इतने उसका भेद खुला, तो बुढ़िया बेचारी जो स्लो पॉइजन खा रही थी उसकी होगी डेथ। अब जब पता लगा उसके हस्बैंड को भी कि ऐसा ऐसा हो गया, और बेटे को भी, अब हस्बैंड कहने लगे उसके, बुजुर्ग दंपत्ति जो है,
कि भाई ये तो चली गई, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि घर बार भी इनके नाम कर दिया बेटे के मुँह में आके, बहू के, और इसने मेरी घरवाली को ही ऐसा कर दिया, तो ये मुझे ही क्या छोड़ेगी। तो उसने भाई जब से ये सोच लिया, करके अपनी उसका घरवाली का अंतिम संस्कार और 13 दिन की 13वीं करके, और वो तो चुपचाप बेचारे, क्योंकि पेंशन तो आती ही थी, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बेटे बहू को बताया भी नहीं। वो सीधे चले गए वृंदावन। आज भी वो बेचारे वृंदावन में ही हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई जब घरवाली का ही नहीं हुआ तो मुझे भी कल को ये ऐसे ही हटा देंगे रास्ते से, मुझे भी कल को रोटी टुकड़ा ना देंगे तो कहाँ से मैं क्या करूँगा। मेरी पेंशन आती है, किसी एक आध और बुजुर्ग का मैं सहारा बनूँगा, तो इससे तो अपना भैया मैं ही बढ़िया है। तो भाई ये कहानी कैसी लगी? आजकल बिल्कुल सच्ची घटना है ये, इसको सुनना और बताना कैसी लगी। आजकल के समाज में बच्चों की सोच आजकल बहुत छोटी हो रही है। मैं ये नहीं कहती कि सबकी, लेकिन हैं कुछ ऐसे कि जो आजकल समाज जिन्होंने बहुत ही बदनाम कर रखा है। तो मैं कहती हूँ बच्चों ऐसा मत करो, कल को बुढ़ापा सभी पे आना होता है। ये तो एक सीढ़ी है जो सबको चढ़नी है, आज नहीं तो कल जैसा करोगे वैसा पाओगे। वो कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो भाई सभी बताना कहानी सुन के कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़रा शेयर भी करना ताकि किसी और के साथ भी हो तो सतर्क हो जाए। राधे राधे।